प्रिय विद्यार्थियों, आज का भौतिक विज्ञान का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ पूर्व में पढ़े गए महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, जिनकी आवश्यकता आपको यहां पड़ेगी। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने का कार्य करता है। चालक के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है, उसको आगे बढ़ने से रोकने का काम करेगा, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का काम करेगा। उसे हम चालक का प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर किसी परिपथ आरेख में प्रतिरोध को जोड़ना हो तो इस प्रकार का सिंबल बनाते हैं। इस प्रकार का सिंबल प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं ओम का नियम। अठारह 1828 में साइमन ओम ने एक नियम बनाया। उस नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, न चालक का ताप बढ़ाया जाए, न दाब बढ़ाया जाए, न उसकी मोटाई लंबाई पर कोई परिवर्तन किया जाए, तो उस समय चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। ये ओम का नियम। विभवांतर को हम V से लिखते हैं, धारा को I से लिखा जाता है। जो ये नियतांक है, इस नियतांक को हम कैपिटल R लिखते हैं। जो कैपिटल R है, इसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस पूरे नियम को अगर हम इस प्रकार भी कहें कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम V बराबर RI के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस सूत्र को हम ओम का नियम भी कहते हैं। अब बात आती है कि संख्या अगर प्रतिरोधों की ज्यादा हो, किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध लगाने हो, तो उन प्रतिरोधों को लगाने की दो विधियां होती हैं। दो प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजित किया जा सकता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा होता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि R1 और R2 दो प्रतिरोध थे। इन दो प्रतिरोधों को यदि जोड़ना हो श्रेणी क्रम में, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। मान लो एक प्रतिरोध और जोड़ना हो, R3, तो इस R3 प्रतिरोध का जो पहला सिरा होगा वो R1 के दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया, और इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस क्रम में
सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान रहता है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर होगा वह भिन्न भिन्न होगा। मान लिया ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो सभी में प्रवाहित धारा का मान समान होगा, परंतु जो अगर विभवांतर निकाला जाए तो विभवांतर सभी का भिन्न भिन्न होगा। जो प्रतिरोध जितना बड़ा होगा, बड़ा होने का मतलब है परिमाण के रूप में, मान के रूप में, जैसे कि ये 2 ओम हो, ये आपका 10 ओम हो, ये आपका 5 ओम का प्रतिरोध है, तो इसमें बड़ा प्रतिरोध कौन सा हुआ? R2। तो R2 प्रतिरोध यदि बड़ा है तो इसके सिरों पर जो आरोपित विभवांतर है उसकी वैल्यू भी अधिक होगी। अब हम बात करते हैं कि यदि तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। इसके लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। सूत्र स्थापित करने के लिए प्रतिरोधों को आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तो इस प्रकार से परिपथ आरेख के रूप में व्यवस्थित कर लेंगे। 3 प्रतिरोध आप देख रहे हैं, R1, R2, R3, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। अब आपको लिखना है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। व्यंजक को हम सूत्र भी कह सकते हैं। मान लिया 3 प्रतिरोध है, एक है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अभी आप जान चुके हैं कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके सिरों का जो विभवांतर होगा वो भिन्न भिन्न होगा। इनका विभवांतर क्रमशः R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए B3। प्रतिरोधों में धारा समान रूप से प्रवाहित होगी। ओम के नियम से जो चीज भिन्न भिन्न है अर्थात विभवांतर, उसका मान निकाल लें। V1 का मान होगा R1I, दूसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V2 R2I, V3 बराबर R3I। ये सभी प्रतिरोधों के सिरों पर आरोपित विभवांतर हो गए। ये तीनों प्रतिरोध परिपथ के A और D के बीच में जुड़े। परिपथ में जिस बैटरी का प्रयोग किया गया
उस बैटरी के सिरों का विभवांतर या बैटरी का विभवांतर V। अगर बैटरी का विभवांतर V है तो सभी प्रतिरोधों के सिरों पर आरोपित विभवांतर का जो योग निकाला जाएगा उसका मान बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। तो हम इसको लिखेंगे, माना बैटरी का विभवांतर V है, तो A तथा B बिंदुओं के बीच में जुड़े प्रतिरोधों का विभवांतर भी V होगा। V बराबर होगा V1 V2 V3। इन सभी का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिख दें R1I R2I R3I। I कॉमन ले लिया गया, R1 R2 R3, इसे कह दिया गया समीकरण नंबर 1। अब ये तीन प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में परिपथ के अंदर जुड़े हैं, इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध मान लें। यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से अब ओम के नियम से इस पूरे परिपथ का कुल विभवांतर ज्ञात करें। इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है, जुड़े तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है, परिपथ के सिरों का विभवांतर V है। तो परिपथ का जो कुल विभवांतर आएगा V, तो ओम के नियम से होगा V बराबर RI। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 में आप देख रहे हैं कि जो बायां पक्ष है वह समान है, इधर भी V लिखा है, इस बाएं पक्ष में भी V लिखा है। इनके बराबर के बाद जो पक्ष लिखे हैं वह भी आपस में बराबर होंगे। तुलना से आपको मिला RI बराबर R, I कॉमन था, R1 R2 R3। I और I दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। आपके पास बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सूत्र को ही हम श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक या सूत्र कहेंगे। इसका क्या निष्कर्ष है? जो कैपिटल R था, ये R सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है।
तो आप कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो किस प्रकार का व्यंजक प्राप्त होगा। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को देखिए किस प्रकार से जोड़ा जाए। मान लिया आपके पास 3 प्रतिरोध हैं, या 2 हैं, या 4 हैं। एक प्रतिरोध है R1, दूसरा है R2, तीसरा मान लिया R3। इनको जोड़ना है समांतर क्रम में, पैरेलल जोड़ना है। समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है उसको एक साथ और दूसरे सिरों को एक साथ इस प्रकार से लेते हुए परिपथ के साथ जोड़ दिया गया। यह आपका परिपथ था। तो इस परिपथ के साथ तीनों प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है वो एक साथ परिपथ के किसी बिंदु से जोड़ दिया गया और दूसरा सिरा परिपथ के दूसरे सिरे से जोड़ दिया। तो आप कह सकते हैं कि परिपथ के ए और बी बिंदुओं के बीच में 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान प्रतिरोध के अनुसार विभाजित हो जाएगा। मान लिया इस सेल से परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही थी, तो इस बिंदु से आगे बढ़ने पर आप देख रहे हैं 3 मार्ग हो गए। तीनों मार्गों के साथ 3 प्रतिरोध लगे, तो धारा 3 भागों में विभाजित हो गई। इस R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3। तीनों भागों में धाराएं जो विभाजित होंगी उसका कुल वैल्यू I के बराबर ही होगा। अब इन तीनों प्रतिरोधों में बहती हुई धारा जब B बिंदु पर पहुंचेगी तो फिर B बिंदु पर पुनः I हो जाएगी। तो कुल धारा परिपथ में प्रवाहित I ही रहेगी, परंतु तीनों प्रतिरोध के अंदर जब धारा जाएगी तो वह अलग अलग भागों में विभाजित होकर के पहुंचेगी। अगर प्रतिरोधों का मान समान है तो समान रूप से विभाजित होगी। प्रतिरोधों का मान भिन्न भिन्न है तो इसका विभाजन भी भिन्न भिन्न प्रकार से होगा। जो प्रतिरोध जितना बड़ा होगा उसमें प्रवाहित धारा का मान उतना ही कम होगा। एक विशेषता और भी है कि यदि प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ रखते हैं तो प्रवाहित धारा का मान आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न है, परंतु इनके सिरों का यदि विभवांतर निकाला जाए तो विभवांतर का मान समान होगा। तो मुख्य बातें 2 हो गई कि इनमें प्रवाहित धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, परंतु इन प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होगा। अगर इस प्रकार से संयोजन प्रतिरोधों का है तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसके लिए सूत्र आपको स्थापित करना है। देखते हैं। आप देख रहे हैं कि 3 प्रतिरोध परिपथ आरेख में है और तीनों समांतर क्रम में संयोजित है। बैटरी से I एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। A बिंदु से जब धारा आगे बढ़ेगी तो I1, I2, I3 में विभाजित होकर के प्रतिरोधों में पहुंचेगी। जब B बिंदु पर धारा जाएगी तो पुनः I हो जाएगी।
आपका एम है अब समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। व्यंजक को सूत्र भी कह सकते हैं। मान लेते हैं 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में संयोजित। इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3 परंतु सभी प्रतिरोधों के सिरों पर आरोपित विभवांतर V समान। ओम के नियम से जो चीज भिन्न भिन्न है वो क्या है? धारा। उस धारा का मान हम ओम के नियम से ज्ञात करें। ओम का नियम होता क्या है? V बराबर आर आई। इसको हम लिख सकते हैं आर आई बराबर V। तो I की वैल्यू होगी V अपान R। तो ओम के नियम से धारा का मान होगा I बराबर V बटे R। पहले प्रतिरोध के लिए धारा का मान I1, तो पहले प्रतिरोध का मान R1। तो इस प्रकार से पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकल आएगी। सेम इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कर लेंगे। I1 बराबर V बटे R1, ये हो गया पहले प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए धारा I2 बराबर V अपान R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा V अपान R3। अभी आप कह रहे थे कि धारा परिपथ में I है और यही I I1, I2, I3 में विभाजित होती है और पुनः B बिंदु पर I हो जाती है। इसका मतलब हो गया कि धारा I का मान I1, I2, I3 के मान के बराबर होगा। लिखेंगे बिंदु B पर धारा का मान पुनः I हो जाता है। इसलिए जो I का मान होगा वो I1, I2, I3 के मान के बराबर होगा। तीनों मान आप निकाल चुके हैं। V अपान R1, V अपान R2 और V अपान R3। तो I बराबर V कॉमन ले लें 1 अपान R1, 1 अपान R2
1/r3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। जुड़े हुए तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध यदि R हो, यदि प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से अब हम पूरे प्रतिरोध की बात करते हैं कि तुल्य प्रतिरोध R हो गया, बैटरी का जो विभवांतर था V पूरे प्रतिरोध के सिरों का हो गया, प्रवाहित धारा का मान I हो गया। तो जो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी ओम के नियम से उसका मान I बराबर V/R होगा। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। एक व 2 की तुलना करनी। अगर तुलना की जाती है तो आप लिख सकते हैं V/R बराबर V ब्रैकेट में 1/R1 1/R2 1/R3। V और V दो तरफ से कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला आपके पास हो गया 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। जो व्यंजक आप देख रहे हैं इस व्यंजक को हम कहेंगे समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। इस प्रतिरोध का निष्कर्ष क्या है कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम है 1/R, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध आपके पास था R और इसका व्युत्क्रम हो गया 1/R। श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो आज आपने सीखा कि प्रतिरोधों को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। दो विधियों से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस समय तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक कितना मिलेगा, जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक कितना मिलेगा। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो फॉर्मूला मिलता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगले वीडियो में आप विद्युत ऊर्जा तथा अन्य विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।